तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं और देखो इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। तत्प्रिया धुंधली स्मृता। देखो भागवत जी में कहा गया प्रिया, प्रिया माने जो प्यारी लगे, जिससे प्रेम करें। लेकिन नाम क्या है इनका? एक अवगुण है, केवल एक अवगुण धुंधली के अंदर। क्या अवगुण है? बोले स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, अपनी बात को आगे करके रखती है। जो पति से भी अपनी बात को आगे करके रखे, जो पति की बात ना माने, अपनी ही बात मनवावे, वो कौन है? नहीं, यहां की बात नहीं, हम तो धुंधली की बात कर रहे हैं। यहां तो सब ठीक है, यहां तो हम सबको जानते हैं, 17 साल से आ रहे हैं, सब अच्छे यहां। तो धुंधली अपनी बात मानती है और कोई ना कोई बात पे कलह करती रहती है, लड़ती रहती है। इसलिए जो लड़ती रहे सो धुंधली। और आत्मदेव कैसे हैं? बोले कि ये भगवान के परम भक्त हैं, इनके कोई संतान नहीं है। कोई तुलसी का वृक्ष लगाते हैं तो वो सूख जाता है, कोई गाय लाते हैं तो वो बंध्या हो जाती है। एक दिन आत्महत्या करना चाहते हैं, एक महात्मा आ गए, बोले क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? बोले महाराज न पुत्रो नैव पुत्री वा, न कोई पुत्र है न कोई पुत्री है, इससे तो मरना ही अच्छा है, मरी ही जाए। बोले कि नहीं नहीं, भगवान को अपना पुत्र बना लो। समझ में नहीं आया तो एक फल दे दिया कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। घर पे आए, धुंधली से कहा ये फल लो, इसको खाओगी तो तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही खाओ महाराज तो बोले गर्भ बढ़ेगा, इसलिए हम खाएंगे नहीं। तो क्या करें? पड़ोसन को दे दिया कि ये फल लेके आए हैं। पड़ोसन बोली एक काम कर, मैं तो गर्भवती हूं, मेरे जो संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा और दे दूंगी, और तुम इस फल को गाय को खिला दो, तुम अपनी गाय को खिला दो। फल गाय को खिला दिया गया। कृपा हुई भगवान की। धुंधली की जो पड़ोसन है उसके पुत्र हुआ, धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कहा ये हमारा पुत्र है। बड़े ही प्रसन्न हुए आत्मदेव। नाम रखा धुंधकारी। और 3 महीने बाद में गाय के भी पुत्र हो गया। और इसका नाम क्या है? गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। बड़ा दुष्ट हुआ ये धुंधकारी, विषयों से बना हुआ है। और संत के प्रसाद से कौन बना हुआ है? गोकर्ण। हमारे यहां 16 संस्कार हैं सनातन पद्धति में। कितने? अगर किसी से पूछा जाए सनातनी हो, बोले हाँ जी, तो बताओ 16 संस्कार कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं कोई नहीं बता सकता 16 संस्कार कौन से हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। फिर 3 महीने का जब गर्भ हो जाए तो पुंसवन, फिर 3 महीने बाद में 6 महीने का हो जाए तो सीमंत, फिर जन्म होते ही जात कर्म, और फिर नामकरण 10वें दिन, 11वें दिन। ये 5वां संस्कार है। बोले महाराज हमें तो एक ही संस्कार पता है। बोले कौन सा? बोले विवाह संस्कार। और कोई संस्कार की? अच्छा ये विवाह संस्कार भी देखो बड़ा विचित्र है। 16 संस्कारों की गणना में 13वां संस्कार है। इसके बाद में अवस्थाधान संस्कार 14वां और 15वां वानप्रस्थ, 15वां और 16वां अंत्येष्टि। अब तो 2-3 संस्कार रह गए हैं। लेकिन जो सीमंत और पुंसवन संस्कार होते हैं ये गर्भ में होते हैं। और गर्भ में होने के कारण गर्भ में जो पल रहा शिशु है उसके अंदर संस्कार सन्निहित हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। बोले महाराज करें क्या? जानते ही नहीं। ये संत के आशीर्वाद के प्रभाव से गोकर्ण हुए। और ये गोकर्ण जो है ये बड़े विद्वान हुए, बड़े पंडित हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। गोकर्ण जी महाराज वन के लिए चले गए। धुंधकारी
पिता को पीटने लगा। पिता दुखी हो गए। आज समझाया गोकर्ण जी ने। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों प्रेम करते हो? 2 श्लोकों में समझाया। इसको गोकर्ण गीता कहा गया। देहस्य मांसरुदरे भ्रमतम तेजस्त्वं जाया सुता दिशुवमदां ममतां विमुञ्च। ये शरीर जो है हड्डी मांस से बना हुआ है। ये जितने भी संतान हैं, दुनिया के रिश्ते हैं, नाते, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। एक दिन भगवान ही वैराग्य राग रस को, वैराग्य रस को अपना लो और उसी समय सब कुछ त्याग करके आत्मदेव जी आज वन के लिए प्रस्थान किए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। जो धुंधली बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा लाड़ करती थी, आज धुंधली को जलती हुई लकड़ी लेकर के धुंधकारी मारने लगा। कुपुत्रो जाये तह क्वच दप कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आज मां को मारने लगा। धन कहां है? पुत्र ने जब मारा तो अंधेरे कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। 5-5 गड़काओं को रख लिया, 5-5 वैश्याओं को रख लिया। और आज जब 5-5 वैश्याओं को रखा, एक दिन राजा के धन को चुरा के लाया। वैश्याओं ने समझा ये तो पकड़ा जाएगा। आज सोते हुए धुंधकारी को चारपाई से बांध दिया और तप्ता अंगार समूहाश्चः, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए। व्याकुलो निधनम गतः, मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी महाराज आए हैं, संस्कार किए और फिर सूर्य की गति को रोक करके प्रेत योनि से निवारण का उपाय किया। तो आज कथा होने लगी। और गोकर्ण जी महाराज जब कथा सुनाने लगे, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े ही अमलात्मा विमलात्मा कथा श्रवण करने के लिए आए। और ठीक 7वें दिन आज भगवान नारायण प्रकट हो गए कथा मंडप में। और भगवान जब प्रकट हुए तो भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। सभी के हृदय में नृत्य कर रही है। विमान आए, विमान में आरूढ़ होकर के आज जो धुंधकारी वायु रूप में बैठ करके कथा सुन रहा था एक बांस के अंदर, और वो उस विमान में बैठ करके आरूढ़ होकर चलने लगा। गोकर्ण जी महाराज पूछने लगे, भैया ये विमान तो सबको आने चाहिए थे, कथा तो सबने सुनी, फिर विमान इन्हीं के लिए क्यों आया? तो कहा कि कथा में भेद नहीं है, कथा के सुनने में भेद है। बोले कथा कैसे सुने? बोले कथा को निराहार रह करके सुनना चाहिए, कुछ ना खाए। तो बोले महाराज ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बोले फिर दूसरा नियम है, पय केवल दूध पी करके कथा श्रवण करें। बोले दूध पी के ना रह सके तो बोले घी पी के। बोले महाराज घी कौन पे पिबर होए? तो एक समय फलाहार रह करके कथा सुने। और बोले एक समय भी जो न रह सके वो दोनों समय फलाहार करें और फलाहार करके कथा सुने। बोले महाराज फलाहार से काम ना चले, तो बोले खूब फलाहार करो। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारिण। अगर भोजन उतना करे जिससे शरीर को व्यवधान ना हो बैठने में, और भगवान की कथा श्रवण करे।